हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। ये फोटो आप काफी ज्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे क्योंकि इंडिया में 50 to 60% लोग ऐसे ही दिखते हैं। बॉडी ओवरऑल स्किनी रहता है लेकिन पेट निकला हुआ होता है। इस पेट के अंदर होता है विसरल फैट जो आपके ऑर्गन्स के अराउंड होते हैं। ये जब बढ़ जाते हैं तब बॉडी कुछ इस प्रकार का दिखने लगता है। अगर आप मोटापा की बात करें देन सबसे ज्यादा मोटे लोग जो होते हैं वो अमेरिका में होते हैं, लेकिन उनके बॉडी में फैट्स बहुत इवनली स्प्रेड आउट होके होता है। अनलाइक अस एशियंस या मोस्टली इंडियंस जिनका बॉडी बहुत स्किनी होता है लेकिन पेट निकला हुआ होता है। ये मोस्टली जेनेटिक इवोल्यूशन की वजह से है। हम इंडियंस का थोड़ा उस हिसाब से प्रॉब्लम है, बट ये फिक्सेबल है। हम नहीं फिक्स करना चाहते वो अलग बात है, लेकिन ये ठीक किया जा सकता है। ठीक करने से पहले ये जानते हैं कि ये शुरू कैसे होता है। ये जो मतलब ऐसे सुंदर सा बॉडी ये कब शुरू होता है? ये शुरू होता है जब आप बहुत ही ज्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर, प्रोसेस्ड फूड्स या बहुत ज्यादा ही कार्ब्स इंटेक करना, जो भी दिख रहा है खा लो। ब्रेकफास्ट खा लो, लंच खा लो, डिनर खा लो, लंच और डिनर के बीच में स्नैक्स खा लो, स्नैक्स और डिनर के बीच में और एक स्नैक्स खा लो। जब इतना सब खाते हो एंड बॉडी वर्कआउट तो छोड़ लो, अगर आप चलते भी नहीं हो, घूमते भी नहीं हो, पड़े रहते हो, तब ये चीज स्टार्ट होता है। जो हमारा खाना होता है, जैसे हम ब्रेकफास्ट देख लो, एक एवरेज इंडियन डाइट अगर देख लेते हैं हम, जो वर्कआउट करते हैं, न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, उनको छोड़ के मेजर तो अपने ब्रेकफास्ट में होता है पोहा, उपमा, इडली, या फिर ज्यादा से ज्यादा कोई कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खा लिए, ओट्स खा लिए। ये फिर लंच में देखें तो रोटी, चावल, सब्जी, दाल, सब कार्ब्स। दाल प्रोटीन नहीं है, ये जान लो। दाल एक कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है, प्रोटीन बहुत कम है उसमें। फिर स्नैक्स में चाय, बिस्किट, रस्क, फिर वही चूड़ा वगैरह कुछ। फिर डिनर में सेम जो लंच है वही खा लो, बीच में 3-4 कप चाय पी लो। तब ये चीज होगा, बॉडी में विसरल फैट आएगा। जब आपका पेट इतना भार प्रोड्यूस करता है तो क्या होता है, आपके लोअर बॉडी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है। आपके लोअर बॉडी में जितने भी जॉइंट्स है, आपके हिप्स, नीज, एंकल्स बहुत ज्यादा प्रेशर बेयर करते हैं। आपके उठने बैठना मुश्किल हो जाता है। आप जब ज्यादा चल लोगे आपके शिन बोन पे पेन होना शुरू हो जाएगा। इवन आपका स्पाइन, जब आपका पेट इतना बाहर निकलता है ना, तो आपके स्पाइन पे भी बहुत लोड पड़ता है, आपके लोअर स्पाइन पे बहुत ज्यादा लोड पड़ता है। ये एक चीज हो गया। दूसरा, आपके ऑर्गन्स, क्योंकि विसरल फैट आपके ऑर्गन्स के अराउंड होता है, आपका ऑर्गन्स पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा। जैसे आपके हार्ट में ब्लॉकेज आ सकता है या स्ट्रोक भी आ सकता है। ये चीज बहुत कॉमन हो जाता है। एंड जब आपका बॉडी इतना स्किनी है, फैट इतना ज्यादा है, बॉडी में मसल मास ही नहीं है, आपका जॉइंट्स बहुत प्रोन हो जाता है ब्रेकेज को। अगर गिरते हो बहुत फ्रेजाइल हो जाते हो। फिर आप अब इस चीज को रिवर्स कैसे करें? अब जब आपके दिमाग में आ गया कि नहीं अब तो मोटापा बढ़ रहा है, क्योंकि अब तो मिरर में भी फिट नहीं आ रहे हम, तब आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ज्यादा ध्यान देना है, ना कि कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज। अक्सर लोग यही करते हैं कि ट्रेडमिल पे चल रहे तो चल रहे 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, रोइंग करे जा रहे, स्किपिंग किए जा रहे। जब आप ज्यादा कार्डियो करोगे तब आपका बॉडी वेट लॉस तो करेगा, बट उसके साथ साथ मसल लॉस भी होगा। तब फिर आप ऐसा दिखने लगोगे। आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ध्यान देना है बहुत ज्यादा। जितने भी कंपाउंड लिफ्ट्स होते हैं, डेडलिफ्ट, स्क्वाट, ओवरहेड प्रेसेस, बेंच प्रेसेस, बेंट ओवर रोइंग, पुल अप्स, डिप्स, ये सब मूवमेंट्स पे ज्यादा ध्यान देना है। हेवी लिफ्ट करिए प्रॉपर पोस्चर के साथ एंड रेपिटेशंस वही 5 से 6 के बीच में रखिए, या जैसा आपका ट्रेनर आपको एडवाइस कर रहा है। एंड कार्डियो मैक्स टू मैक्स 20-25 मिनट्स, 30 मिनट्स मैक्स, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, बहुत होता है। इस चीज को आप स्पीड अप कैसे करोगे? न्यूट्रिशन। आप अपने प्रोटीन्स को प्रायोरिटी दीजिए। अंडा, चिकन, पनीर, मटन, फिश, सोयाबीन, ये सब चीजों पे ध्यान दीजिए। दाल प्रोटीन नहीं होता, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स मॉडरेट रखिए, धीरे धीरे कट करिए। आपको 2 रोटी बहुत होता है बॉडी के लिए। एक बार भी कार्ब्स खाते हो दिन में बहुत है। ऑब्वियसली कार्ब्स और टेम्पटिंग है, टेस्टी है, बट आपको कट डाउन करना पड़ेगा। आपका हेल्थ पे ध्यान दीजिए। कार्ब्स आता रहता है जिंदगी में, आप खा लीजिए। एंड ऑफ कोर्स हेल्दी फैट्स, वो भी जरूरी है। एंड जितने भी शुगर प्रोडक्ट्स है सबको टाटा बाय बाय करिए। व्हाइट शुगर, ब्राउन शुगर, जैगरी, हनी, डेट्स, सब बॉडी में जाके शुगर का एक ही काम है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होना।
वो स्टोर होगा आपके बॉडी में, आप मोटे बनोगे, आपका जो फैट लॉस का प्रोसेस है वो स्लो डाउन होगा। ऐसा दिमाग में मत रखिए कि मैं शुगर नहीं खा रहा हूँ लेकिन जैगरी तो नेचुरल है, डेट्स तो नेचुरल है। मोटापा, आप मोटे हो, उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। बॉडी में मसल मास लाइए, फैट कम करिए। ऑब्वियसली एस्थेटिक शुड नॉट बी द ओनली प्रायोरिटी, फंक्शनलिटी पे भी ध्यान दीजिए। और एंड ये सब जब होगा आप बहुत अच्छा फील करोगे, आपका बॉडी बहुत अच्छा मूव करेगा, आपका वर्क एफिशिएंसी भी बढ़ेगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, ऐसा पेट निकाल के मत घूमिए, अच्छा बॉडी बनाइए, खुश रहिए। जब आपका बॉडी अच्छा रहेगा आपका माइंड भी अच्छा रहेगा, एंड आप जो भी काम करते हो जिंदगी में वो काम भी आप और अच्छे से कर पाओगे और बेटर कर पाओगे। और खुश रहो बस। चलो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।